14 पिटिशनर्स ने आज अपनी बहस मुकम्मल की है और उस बहस से नजर आता है कि 14 की 14 शिकायत की रैली नीचे होना है वोट नहीं डालने दिया गया। पहली बात तो ये है कि वोट पीटीआई के इंटरनल इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसमें वोट आगे हो जाए, बस केबल ना लाए, ये बात आपका अपना ही काम खराब। वो शख्स डाल सकता है जो मेंबर हो पीटीआई का। ये 14 जो यार पकड़ के साइड पे कर दो, देखी जाएगी पीछे कर, जिन्होंने ये दरखास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है, इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन पीटीआई का मेंबर नहीं था। कुछ लोग मेंबर बने थे लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको नोटिस दिया गया और उसके कार्रवाई के बाद उनको टर्मिनेट कर दी गई, उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई और उस बात को अरसा गुजर गया है। इसलिए उनका तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ही नहीं था। दूसरी बात ये कि जो 14 के 14 लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए, अगर वो मेंबर नहीं है तो वोट नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा एक और बात भी है कि हमारे इलेक्शन जो होते हैं पीटीआई के, उसमें अगर कोई दूसरी तरफ ना आए, अगर कोई दूसरा अपोजिंग कैंडिडेट ही ना हो इलेक्शन के लिए, तो फिर वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, अनअपोज्ड होता है। सारे के सारे पिटिशनर्स का कि हमें वोट का हक नहीं दिया गया, वो तो वैसे भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी जब सारे अपोज्ड हो गए। इसके अलावा मैंने देखा कि उन्होंने जो नुकात उठाए उनमें से कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जो कि इलेक्शन को चैलेंज कर सके या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए उनको किसी तरह उन पे कोई सवालिया निशान उठाया जा सके। हमारी आर्गुमेंट शुरू हुई थी लेकिन वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं था पूरा, इसलिए उन्होंने सोमवार को बाकी रखा है। लेकिन हमने ये दिखाया अदालत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने ये दिखाया, अदालती फैसलों के जरिए दिखाया और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दिखाया कि जो ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कि आप 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, ऑर्डर ये था कि आप इलेक्शन कराएं। ये ऑर्डर नहीं था कि हम इलेक्शन को देख सकते हैं, उसकी वैलिडिटी देख सकते हैं, हम देख सकते हैं किधर हुआ, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, कौन इलेक्ट हुआ, कौन नहीं हुआ। ये बातें देखने के इलेक्शन नहीं था। कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये देखना है कि क्या इलेक्शन हुए कि नहीं हुए। हमने उस कानून आइन जो 2023 का आइन है पीटीआई का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए, बिल्कुल क्लियर कराए। उसके अंदर हमने ये भी बताया कि किस दिन इलेक्शन होंगे, ये भी बताया कि अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर सकता है हमारे किसी भी दफ्तर से। दफ्तर खुले थे, जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमने उनको भी अपॉइंट कर दिया, वो भी मौजूद थे, हर एक को पता था। मीडिया पे भी ये आता रहा, बल्कि जिस दिन मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन अनाउंस भी कर दिया था कि हफ्ते के दिन इलेक्शन होंगे। तो उसके सब के बावजूद कोई नहीं आया, किसी किस्म का नॉमिनेशन पेपर लेने नहीं आया, कोई कॉल नहीं हुई, कोई लेटर नहीं लिखा गया, कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आया कि हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो जब वो एक पैनल था और एक ही कैंडिडेट था चेयरमैन के लिए, तो हमने उसके मुताबिक अनअपोज्ड इलेक्शन करा दिया। मेरी नजर में ये इलेक्शन बिल्कुल आइन के जो 2019 का आइन है पीटीआई का उसके मुताबिक हुए और इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक। किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है कि इस इलेक्शन को चैलेंज करे। और जितना मैंने कहा कि ये जो 14 पिटिशन आई हैं ये तो मेंबर्स भी नहीं है
और इनमें से किसी ने भी आगे ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। सबकी एप्लीकेशन पढ़ लें, वो सिंपली जनरल बातें करते हैं। कोई भी पैनल के जरिए नहीं आया, कोई भी ये नहीं कहने आया कि मैं चेयरमैन या पैनल के जरिए इलेक्शन लड़ना चाहता था, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। साहब ये बताइएगा कि यूनियन काउंसिल के इलेक्शन पर ये पीपीआई के 50 उम्मीदवार आगे लोग ये कैसे मान रहे हैं कि पीपीआई के इंट्रा पार्टी आवाज के लिए कोई भी नहीं आया सामने। मानना पड़ेगा लोगों को, हकीकत यही है। आप ना माने अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि कोई नहीं आया। अगर आता तो हम इलेक्शन उसकी वोटिंग भी हो जाती, लेकिन कोई भी आज तक नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं ये पैनल लेके आया था, ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स हैं और मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए। जफर साहब ये बताएं कि आज इंतखाबात के आमद और खुशगवार माहौल में चीफ इलेक्शन कमीशन ने आपसे एक शिकवा किया, खुशगवार माहौल में वो क्या शिकवा था जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने आपसे किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने काफी और एक बात उन्होंने कहा था कि आपने आरओसी के जो है आपने ली है, हमारा ख्याल था कि शायद आपने कई लोगों ने दिया है ये स्पीच, आपने कुछ नहीं दिया। तो मैंने कहा ये जो आपने अगर आप समाज को पता चला है इसलिए वो मुकालमा था, लाइट हार्टेड किस्म का मुकालमा था जो होता है इसका आप समझते हैं जो आपके खिलाफ दरखास्त पे आए लगना यही है, क्योंकि आप देखेंगे एक तो हर एक ने एक दूसरे की जो प्रेस की जो डॉक्टी है, भैया मोबाइल नंबर कर ले आप, फिर आगे चलेंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन लिखें तो उसी हैंड राइटिंग में है और उसी कोई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और शायद मैं भी कुछ एप्लीकेशन में एक ही है, कलम भी एक ही है। तो लगता यही है कि लोगों ने बस आके सोचा कि हम एप्लीकेशन ले लें। जितनी एप्लीकेशन ये सारे प्लाट मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट करें। 8,37,950 ये पीटीआई के पास रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आपने शेयर किया जैसे खान साहब ने नॉमिनेट किया बैनर, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनअपोज होना इस बात की सबूत है। वाहिद पार्टी है जो मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर्ड वोटर में से एक भी आगे नहीं आया जो इमरान खान साहब की बात के खिलाफ, पैनल के खिलाफ मुकाबले में खड़ा कर। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हुए। हमारे जिस अली जफर साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल में। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है। कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है, वो पैनल में से मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल। मैं सदर, मैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इवन यहाँ भी 14 बंदे आए। ये सारे प्लांटेड। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तिदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाए उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख में न लिखे हुए कोई ऐसी सजा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप अल्लाह रोके। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहिबान जो बैठे हैं 25 तमाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बुनियादी हकूक के मुताबिक आज भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट फौरन इशू किया जाए। ये मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये बड़ा जरूरी है हो जाए। इलेक्शन कमीशन के साए तले हम मौजूद है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ। आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया, हम शदीद मजम्मत करते हैं उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दासुओं को रैली और
कन्वेंशन की इजाजत दी हुई है। हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाजत है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? इसलिए ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्टिव सारे हम कंटिन्यू करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे। लाहौर में आपने स्टे लिया है, जिसकी वजह से BROs का जो स्टे आपको मिला है उसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा इलेक्शन इस वक्त चाहती है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? मुल्क पूरे में इस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने स्टे के बाद। देखिए, नंबर 1 को PTI ने फाइल नहीं, भैया भाई थोड़ा पीछे कर लेना। PTI ने फाइल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमेशा से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है, वो बेगम यही है। आप सवाल समझ देखिए, हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाए तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए RO और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर आप जुडिशियल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाए, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट कर ली थी, ये इलेक्शन की पार्ट पे है। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो DC को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रिब्यूटेबल टू द इलेक्शन कमीशन ने आखिरी कर। लेकिन मैं ऐड कर दूं एक चीज इसमें कि हमारी नजर में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो कमीशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन उसके मुताबिक करानी चाहिए। ये डिले का रीजन ना बने। देखिए, दरखास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा उनके पहले दिन से और हमने इसको स्टेटमेंट लिखा है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो DCs है और रेवेन्यू के ऑफिसर वो हमें सारे के घर में हमारे बंदे ये सारी पार्टी यहाँ मुतफ़िका तौर पर जिसको बोर्ड भी बना था, हम सब ने देखा नहीं वो सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे कंफर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाए। सिर्फ चंदी लोग 266 बंदे आपने लेने थे, 266 वो है आप जुडिशरी से सब सारे दरखास्त हमारी इलेक्शन भी होनी चाहिए। देखिए, हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले के खिलाफ देखिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया के ऊपर भी एतमाद है। इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी माना करें, पहले आपने डिले इतना कर दिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतनी फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाया, आप सारे लोग गवाए। कौन सा काम था जो आपकी नजरों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? रिजर्वर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वीडियो जब शेयर किया पेशावर पुलिस के साथ के बीजे पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहाँ जमा हुए थे सिर्फ रिजर्वेशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए? कि क्या किसी को इतराज है? हमारे कानून में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू से लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाएगा। क्या आपको इस पर इतराज है? मैंने पहले भी जिक्र किया था, खान साहब जब उंगली उठाते हैं अपने वर्करों के, ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी ये बताइएगा कि और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग आए। इमरान हुकूमत के रवैये से आप मुतमईन हैं? आपके साथ बराबरी का सलूक किया जा रहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके लिए? हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और हमने कभी उसके जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक रोक देने के अमल को किस नजर से देखते हैं? दरखास्त पर पूरा प्रोसेस रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखिए, आज भी इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है,
आज ही नए नोटिफिकेशन कर दे और जुडिशरी से लगा दे ताकि सर साहब ये बताइएगा आपकी इलेक्शन से आपने मुलाकात हुई है, आप एक पार्टी के सरबराह भी है, बाकी सरबराह भी है, तो ऐसा क्या डिस्कस हुआ कि सियासी जमातें इस पर इतराज नहीं कर रही? नहीं, देखो जो सियासी जमात इतराज करती है उनकी मर्जी, वो हर चीज में इतराज करती है विकास, लेकिन हमने मुलाकात की, मेरी छुट्टी हुई मुलाकात नहीं की, उसका एक प्रेस रिलीज भी आया था प्रेसिडेंसी से और ओपन मीटिंग 2 घंटे रही थी, अपने सारे मौजूदा अपने हाथ में करके और कर सिखा था, फिर इसलिए ये होता ही है। अगर ये फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन कैसे सेट हो जाएगा? कमीशन को मैं कह रहा हूँ कि कमीशन को आरओ अपॉइंट करने इसी के बजाय इनके पास लिस्टें पड़ी है, पुरानी भी लिस्टें पड़ी है, जुडिशरी से आज ये अपॉइंट करें। अगर इनका दिल है कि इलेक्शन डिले ना हो तो ये कर सकते हैं, अगर कोई बहाना ढूंढना है तो वो बाबा भी आ रहे हैं।